दोस्तों, भारतीय फिल्म जगत में यूं तो कई परिवारों का दबदबा है जिन्होंने शुरुआती दौर से ही एक फिल्म इंडस्ट्री में राज किया है और इन्हीं सफल खानदान में एक नाम देओल परिवार का भी शामिल है, जिसने बॉलीवुड को एक या दो नहीं बल्कि अनगिनत सुपर डुपर हिट फिल्मों से नवाजा है। इसलिए तो देओल परिवार भी फिल्मी जगत में अपना बराबर का दबदबा बनाए हुए है। लेकिन दोस्तों, आपने इस देओल परिवार के बारे में तो सब कुछ सुना होगा, पर क्या आप इस परिवार के इतिहास के बारे में जानते हैं कि इस देओल परिवार का बैकग्राउंड क्या है, किस मेंबर का किस सदस्य के साथ क्या रिश्ता है और कैसे देओल परिवार फिल्म जगत में राज कर पाया है। आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं, देओल परिवार के इतिहास के बारे में बताकर। अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बस बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और साथ ही देओल परिवार के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिल्मी जगत के सफल परिवारों में से एक कहा जाता है देओल परिवार, जिसका हर एक सदस्य आज एक सफल मुकाम हासिल कर पॉपुलर हो चुका है। लेकिन अगर बात करें इस देओल परिवार के इतिहास की, तो देओल परिवार का इतिहास शुरू होता है 8 दिसंबर 1935 को पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में पैदा हुए धर्मेंद्र के घर से, जिनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग में काफी दिलचस्पी थी। इन्होंने पंजाब से ही अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की और पढ़ाई पूरी करने के बाद 19 साल की उम्र में ही अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की प्रकाश कौर के साथ शादी के बंधन में बंध गए, जिनसे ये 4 बच्चे सनी, बॉबी, अजेता, विजेता के पिता बने थे। शादी और बच्चों के बाद भी धर्मेंद्र ने एक फिल्मी स्टार बनने की ख्वाहिश नहीं छोड़ी थी और फिल्म फेयर टैलेंट हंट में पार्टिसिपेट कर उसका खिताब अपने नाम किया, जिसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने का पूरा फैसला कर पंजाब से फिल्म सिटी मुंबई आ गए। और आपको हैरानी होगी कि मुंबई आकर जब ये फिल्मों में काम करने लगे और प्रोड्यूसर्स के पास जाते थे तो तब इन्हें पहलवानी करने की सलाह दी जाती थी। पर इत्तेफाक से उसी दौरान अर्जुन हिंगोरानी की नजर इन पर पड़ी और उनके साथ इन्होंने साल 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन ये फिल्म दर्शकों के बीच कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, जिसके बाद इन्हें इनकी असली पहचान फिल्म फूल और पत्थर से मिली, जहां इन्होंने अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ काम कर असल लाइफ में भी अपने लिंकअप की खबरों को लेकर खूब चर्चाएं बटोरी थी। पर इनका ये रिश्ता कुछ ज्यादा चल नहीं सका, जिसके बाद धर्मेंद्र ने ड्रीम गर्ल, बारूद और नया जमाना जैसी फिल्मों में हेमा मालिनी के साथ काम किया। इनकी ये फिल्में तो हिट हुई थी, पर साथ ही इस खूबसूरत जोड़ी को भी दर्शकों का इतना ज्यादा प्यार मिला था कि इन्होंने असल लाइफ में इस्लाम धर्म अपनाकर एक दूसरे से शादी कर ली, जिससे ये 2 बेटियों के दंपति बने, जिनका नाम अहाना और ईशा देओल रखा गया। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, हेमा मालिनी से शादी करने के बावजूद धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया, जिसके चलते प्रकाश कौर और हेमा मालिनी दोनों आज ही धर्मेंद्र की पत्नियां कही जाती हैं। धर्मेंद्र की बात करते हैं इनके छोटे भाई अजित सिंह देओल के बारे में, जिन्होंने धर्मेंद्र से एक्टिंग सीखकर साल 1974 में खोटे सिक्के से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और बाद में वीरता, प्रतिज्ञा और दिल लगी जैसी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन इन्हें इंडस्ट्री में ज्यादा सफलता नहीं मिली, जिसके बाद इन्होंने इंडस्ट्री छोड़ बिजनेस के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। वहीं बात करें इनके निजी जीवन की, तो इन्होंने उषा से शादी की थी, जिनसे इन्हें एक बेटा अभय देओल है। अब बात करते हैं धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल की, जिनका असली नाम अजय सिंह देओल है। इनका जन्म पंजाब में हुआ था और फिल्मी घर परवरिश होने की वजह से इन्हें भी एक्टिंग में खूब दिलचस्पी थी, जिसके चलते इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद लंदन से एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग की पढ़ाई की और साल 1983 में फिल्म पिताब के साथ बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा और इनकी पहली ही फिल्म एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। ये इंडस्ट्री में अपने आप को सफल करने में कामयाब रहे थे, जिसके बाद इन्होंने घातक, घायल और दामिनी जैसी कई फिल्में की। इसी दौरान इनका नाम एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया से भी जोड़ा गया था। हालांकि बाद में इन्होंने लिंडा से शादी की थी, जिन्होंने अपना नाम अब पूजा कर लिया है। आज सनी देओल इस शादी से 2 बेटे करण और राजवीर के पिता बने। सनी की बात करें धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल की, तो इन्होंने भी अपने पिता और भाई की तरह ही एक्टिंग की दुनिया को अपना करियर चुना और साल 1995 में आई फिल्म बरसात से एक्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। बरसात के बाद इन्होंने कई फिल्में की, पर उनमें से ज्यादातर फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके चलते इनका करियर मंदी में चला गया।
पर दोस्तों आज भी ये फिल्मों में बने हुए हैं और वर्तमान में अपनी आने वाली फिल्म क्लास ऑफ 83 की पोस्ट प्रोडक्शन में बिजी हैं। साथ ही वर्तमान में वेब सीरीज आश्रम में बाबा निराला का किरदार निभाते दिखाई दे रहे हैं। वही बात करें इनकी निजी जिंदगी की तो इन्होंने बिजनेसमैन परिवार से ताल्लुक रखने वाली तान्या से शादी की है, जिनसे इन्हें 2 बेटे आर्यमन और धर्म है। बेटों की बात करें इनकी दोनों बेटियों अजेता और विजेता की, तो दोनों ही बेटियां लाइमलाइट से कोसों दूर रहती हैं। जहां अजेता ने राइटर किरण सिंह से शादी की है और कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई, तो वहीं विजेता भी अपनी बहन के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई हैं और लाइमलाइट से दूर रहने की वजह से ही इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। पहली पत्नी के बच्चों की बात करें धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के बच्चों की, तो बड़ी बेटी ईशा देओल ने भी परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया और साल 2002 में कोई मेरे दिल से पूछे फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया और 13 साल तक ये इंडस्ट्री में बनी रही। पर इनका करियर भी फ्लॉप साबित हुआ क्योंकि इनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप साबित रही थी और इसी डूबते करियर को देखते हुए अपने करियर को विराम देकर इन्होंने साल 2012 में भरत तख्तानी से शादी कर ली थी, जो आज 2 प्यारी बेटियों के दंपति बन चुके हैं। वहीं आप बात करते हैं ईशा की बहन अहाना देओल की, तो वो हमेशा से ही फिल्म इंडस्ट्री से दूर रही हैं, पर वो एक बार फिल्म ना तुम जानो ना हम में छोटा सा रोल करती हुई दिखाई दी थी। इसके अलावा ये एक फेमस कथक डांसर भी हैं और अपने इस फील्ड में काफी सक्सेसफुल भी हैं। वही बात करें इनकी निजी जिंदगी की तो इन्होंने बिजनेसमैन वैभव बोरा से शादी की थी, जिनसे इन्हें आज एक बेटी है। धर्मेंद्र के बेटे और बेटियों के बाद अब बात करते हैं भतीजे अभय देओल की, जो कि एक शांत स्वभाव के शख्स हैं और एक कमाल के अभिनेता हैं। ये किसी भी किरदार में खुद को ढाल लेते हैं और इन्हें देओल के सरनेम से फिल्म इंडस्ट्री में सोचा ना था से आसानी से डेब्यू तो मिल गया, पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए इन्होंने खुद ही संघर्ष किया था। इसलिए तो आज इन्हें इनकी काबिलियत के दम पर पहचाना जाता है, जो अपनी अपकमिंग फिल्म शूटिंग के लिए बिजी है। धर्मेंद्र की बेटे के बाद अब अंत में बात करते हैं उनके पोते की। सनी के बेटे करण देओल ने हाल ही में फिल्म पल पल दिल के पास से डेब्यू किया, जो कि फ्लॉप साबित हुई थी। वहीं उनके दूसरे बेटे रणबीर अभी पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉबी के दोनों बेटे धर्म और आर्यमन भी फिलहाल अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको धर्मेंद्र के परिवार के इतिहास के बारे में जानकर कैसा लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।